साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला एवं लिपि। साथियों, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम किस तरह से करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे आप देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। वर्ण के लिए बहुत बढ़िया बात आप लोगों को यहाँ पर दी गई है कि किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को वर्ण कहते हैं, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को वर्ण कहते हैं और किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को वर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भाषा की जो लघुत्तम सार्थक ध्वनियां होती है उसे ही क्या कहा जाता है साथियों? वर्ण कहा जाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के एक, दो, तीन, चार कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के यहाँ पर दो प्रकार ही होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्तों को छोड़ करके हिंदी में जो मूल वर्णों की संख्या होती है वो 44 होती है। इसमें ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण और वर्णों का क्रम। तो वर्णमाला में जो मात्रा का अर्थ है वह है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 6 नंबर का, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ध्वनि की किसकी लघुत्तम इकाई होती है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होती है? शब्द की, भाषा की, अक्षर की, वाक्य की? किसकी होती है? अक्षर की होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है? वर्ण को, वाक्य को, शब्द को या उपवाक्य को? किसको माना जाता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई? यहाँ पर शब्द को माना जाता है, वर्ण को मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका। अगला है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? किस क्रमांक वाली ध्वनि जो है वो अक्षर ध्वनि कहलाती है? आप बताइए। ये सब व्यंजन है लेकिन जो ई है, सेकंड क्रमांक वाली जो ध्वनि है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्षर ध्वनि कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी मानी जाती है? ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? यह आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट, होस्टे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण होस्टे नहीं है? तो उपमानियम होस्टे। तो निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण होस्टे नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो होस्टे हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को क्या बोलेंगे? होस्टे वर्ण बोलेंगे। अगला है, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है?
कौन सा व्यंजन तालवे है? याद रखना, यहाँ पर वह आएगा त की जगह। कौन सा व्यंजन तालवे है? तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालवे है, यह आपको याद होना चाहिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज। अगला है, किस क्रम में तालवे व्यंजन है? किस क्रम में तालवे व्यंजन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इचु ऐसानाम तालवे। क्या हो जाएगा? इचु ऐसानाम तालवे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? कौन सा क्रमांक है जिसमें मूर्धन्य व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो वो है यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट। फोर्थ नंबर के ऑप्शन में मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। ज और ध का उच्चारण स्थान क्या है? ज और ध का जो उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा? तो इसमें रहेगा तालवे और दंते। कौन सा रहेगा? तालवे और दंते। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो स्वतः उच्चरित ध्वनियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? भाषा में उन्हें हम लोग स्वर के नाम से जाना जाता है। इनमें किसी की रुकावट नहीं होती है, ये स्वतः उच्चारित की जाती हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये हमने 17 प्रश्न यहाँ पर, लगभग 18 प्रश्न हमने यहाँ पर आज देखे हैं। इसी तरह से वर्णमाला और लिपि के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहूंगा। प्लीज, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन क्वेश्चनों का फायदा उठाइए। ठीक।